भाई पहले तो हाथ जोड़ के कहता हूं कि ऐसे हार्ट अटैक वाले मैचेस है ना वो इंडिया ही दे सकता है और इंडिया ही इस तरह का कर सकता है। आप मुझे बताओ, जो मैच ऐसा लग रहा था कि शायद पहले सेशन के अंदर खत्म हो जाएगा, इंडिया की ऑलरेडी 4 विकेटें गिरी हुई थी पहले सेशन के अंदर। आप लोगों को पता ही है कि जब कल का मैच शुरू हुआ उसके बाद 4 विकेटें इंडिया की गिरी हुई थी, लेकिन जो पहले सेशन के बाद इंडिया ने लड़ाई की है और इस मैच के अंदर कमबैक किया वो एक अनबिलीवेबल था। और आज का मैच मैं कल्ट क्लासिक टेस्ट मैच बोलना चाहूंगा। और बाय द वे जितने मेरे प्यारे पाकिस्तानी लोग इस मैच को हिंदुस्तान की हार के ऊपर खुश हो रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान हार गया ये वो, मैं उनको बताता हूं कि हमारी औकात नहीं है टेस्ट क्रिकेट खेलने की। और वहां पर हिंदुस्तान जाकर इनके खिलाफ टेस्ट क्रिकेट को प्रमोट भी कर रहा है और टेस्ट क्रिकेट को जीवित भी रख रहा है। कौन? हिंदुस्तान। अगर टेस्ट क्रिकेट में इस टाइम पे कोई टॉप लेवल की टीम्स है तो वो यही है भाई, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, ये 3 ही टेस्ट की टीमें हैं। बाकी ये पाकिस्तान को आप टेस्ट में लिखो भी नहीं। मैं पाकिस्तान वालों से भी कहना चाहता हूं पाकिस्तानी, हम लोग को खाते में ही नहीं लाना चाहिए। ऐसा टेस्ट मैच हमने कब जीता या कब लड़ा था हमने? मुझे एक बात बताओ, ये जो टेस्ट मैच हुआ इसके बारे में बात करते हैं, मगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। इस मैच की कितनी तारीफ करें, जितनी तारीफ करें उतना कम है। एक एक प्लेयर के रन, एक एक प्लेयर का वो मोमेंट है और सबने मिलकर अपनी 100% फुल एफर्ट दिखाई है। चाहे वो केएल राहुल हो, पहली इनिंग के अंदर 100 और दूसरी इनिंग के अंदर भी बहुत ही तगड़ी फाइट दिखाई। हालांकि हम जानते हैं कि केएल राहुल के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा था, उसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही थी कि भाई केएल राहुल को खेलना नहीं आता ये वो वगैरह, लेकिन आज केएल राहुल ने भी यहां पर बताया। अच्छा, फर्स्ट इनिंग में इंडिया ने 387 किए, इंग्लैंड ने भी 387 कर दिया, मैच उधर खत्म हो गया था। दरअसल ये मैच सेकंड इनिंग का ही चालू हुआ था। सेकंड इनिंग में जहां पर इंग्लैंड ने आई थिंक कोई 192 रन स्कोर किया और इंडिया को भी यही 192 ही करने थे, इंडिया को भी 192 करने थे। हालांकि ये कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है कि आप बोलो कि यार इंडिया क्यों नहीं कर पाए ये वो, लेकिन जिस तरीके से लॉर्ड की पिच पलटी है ये खुद मुझे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। और वैसे भी इंडिया के टॉप ऑर्डर जो भी था उसने कुछ नहीं किया, असल जो गेम डाली है वो डाली है टेल एंडर्स ने। अब सोचो यहां पर जायसवाल जैसा बैट्समैन पहले 0 के ऊपर आउट होकर चला गया, फिर 39 केएल राहुल ने बनाए 58 बॉलों में, स्ट्राइक रेट भी ठीक था, बैटिंग भी अच्छी खासी कर रहा था। वो बैन का वो एलबीडब्ल्यू जो है ना वो पड़ गया स्टोक्स का, पता नहीं कैसे वो साले ने रिव्यू ले लिया और वहां पर जो है वो केएल राहुल आउट हो गया, वरना भाई अंपायर ने भी आउट नहीं दिया था। वो बड़ा अजीब सा डिसीजन था। करुण नायर सिर्फ 14 रन बनाए, शुभमन गिल सिर्फ 6 रन बनाए, आकाशदीप सिर्फ 1, ऋषभ पंत सिर्फ 9, वॉशिंगटन सुंदर 0। और ये क्या है यार? देखो इंडिया के अगर बैट्समैनों की बात करोगे तो यार जडेजा जो पिछली 4 इनिंग के अंदर लगातार 450 करके खड़ा हुआ है, वो बंदा आखिर तक लड़ रहा और नॉट आउट रहा है। और वैसे भी जब यहां पर 8 विकेट इंडिया की गिर गई थी और जसप्रीत बुमराह बैटिंग के ऊपर आए, उस टाइम पर आई थिंक 60 रन चाहिए थे या 60 से भी ज्यादा रन चाहिए थे। जडेजा और बुमराह की पार्टनरशिप हुई है जिसके अंदर 5 रन जो है वो बनाए हैं बुमराह ने, लेकिन 54 बॉल 108 मिनट तक बैटिंग की यहां पर जसप्रीत बुमराह ने। यह रिकॉर्ड है कि नहीं है? टेल एंडर्स में क्या हमारे पास कोई ऐसा टेल एंडर है जो कि इस किस्म की बैटिंग कर सके? 108 मिनट तक यहां पर जसप्रीत बुमराह ने बैटिंग की। मोहम्मद सिराज ने यहां पर बैटिंग की, उन्होंने भी ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज्यादा की बैटिंग की है, बिकॉज 30 बॉलें यहां पर मोहम्मद सिराज ने खेली और सिराज ने 30 बॉल इसलिए खेली क्योंकि उसको स्ट्राइक नहीं मिल रही थी। उसको अगर स्ट्राइक मिलती तो शायद वो इससे भी ज्यादा खेल जाता। और ये हम हमेशा सिराज का मजाक उड़ाते थे कि भाई ये सर डॉन ब्रैडमैन है, ये है वो है, नहीं वो विवियन रिचर्ड्स, हम हमेशा सिराज का मजाक उड़ाते रहे। लेकिन आज उसने जो करके दिखाया भाई, आप सोचो जहां पर ऋषभ पंत ने सिर्फ 12 बॉलें खेली, जहां पर सिर्फ 33 बॉलें खेली करुण नायर ने, जहां पर सिर्फ 4 बॉलें खेली वॉशिंगटन सुंदर ने, जहां पर सिर्फ 7 बॉलें खेली करुण नायर ने, वहां पर आपके सिराज 30 बॉलों तक सर्वाइव कर गए। और यहां पर सर्वाइव करना ज्यादा मुश्किल था क्योंकि जब बॉलिंग पे शुएब बशीर वापस आ गया, ये बशीरा जो है जब वापस आया यहां पर बॉलिंग के ऊपर, तो उस टाइम के ऊपर तो बॉल इतनी ग्रिप हो रही थी कि जडेजा से नहीं खेला जा रहा था। लेकिन सिराज ने फाइट दिखाई, सिराज फिर भी खड़ा रहा, सिराज ने बोला कि मैं लड़ूंगा और आखिरी दम तक लड़ूंगा। सिराज लड़ा, हिंदुस्तान लड़ा, लेकिन आखिर में जब यहां पर सिराज आउट हुआ ना, जिस तरीके से उसने बिल्कुल टैप किया है, मतलब बॉल को बहुत ही सॉफ्ट हैंड से उसने डिफेंड किया और बॉल पड़ के नीचे जमीन पे लग के और फिर पीछे जाके जो है स्टंप्स में लगी, हल्की सी चुम्मी दी स्टंप्स को और बॉल जो है वहां पर नीचे गिर गई। और वहां पर जो है हिंदुस्तान ये मैच हारा जरूर, लेकिन मैंने बेन स्टोक्स को इससे ज्यादा रोते हुए नहीं देखा। वो तड़प रहा था, उसके मुंह पर जो फ्रस्ट्रेशन, जो एग्रेशन थी। अच्छा, इस इनिंग के अंदर आपको पता है बेन स्टोक्स ने बॉलिंग कितनी कराई है? बेन स्टोक्स वैसे बॉलिंग नहीं करता, बहुत कम कराता है। इस टोटल इनिंग के अंदर जिसमें 74 ओवर्स जो है वो बॉल हुए हैं, 24 ओवर्स अकेले यहां पर बेन स्टोक्स ने कर दिए हैं।
5 ओवर क्रिस वॉक्स ने, 16 ओवर जोफ्रा आर्चर ने, ब्रेडन कर्स ने यहाँ पर जो है वो 16 ओवर कराए हैं, 5 ओवर यहाँ पर शुएब बशीर ने कराए, एक्चुअली 6 ओवर, और 1 ओवर जो है वो जो रूट ने कराया है। लेकिन सबसे ज्यादा बेन स्टोक्स जो कि ज्यादा बॉलिंग आजकल करते नहीं थे, उन्होंने करवाई, क्योंकि वो बेचारा फ्रस्ट्रेटेड था, उसका दिमाग गर्म था कि ये कहां से हिंदुस्तानी हमारे ऊपर चढ़े पड़े, ये मैच तो पहले सेशन में खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन इंडिया ने जिस किस्म की फाइट दिखाई, जिस किस्म का पोटेंशियल दिखाया, और जो इंडियन प्लेयर्स ने आखिर में जाकर दम लगाया, देखो अब मैच हार जीत होती रहती है, इसे किसी को क्रिटिसाइज करना तो यहाँ पर मेरा मोटिव नहीं है, और वैसे भी इंडिया ने हमेशा करके दिखाया भाई वो कमबैक करने में सबसे ज्यादा मास्टर है दुनिया में। अगर कोई कमबैक करने में सबसे बड़ा मास्टर है तो वो इंडिया है। ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं और ये चीज हम आज भी देख रहे हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए इंडियन क्रिकेट टीम के ये माहिनाज जो भी खिलाड़ी थे, आज जितने भी खेल रहे थे, इस पूरी की पूरी स्क्वाड के अंदर, हालांकि प्लेइंग 11 में अभी चेंजेस हो सकते थे, प्लेइंग 11 उस लेवल की नहीं थी जो हम कहना चाह रहे थे। जायसवाल, केएल राहुल, करुण नायर, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, ये प्लेइंग 11 थी। जबकि बाहर कौन बैठा था? ध्रुव जुरैल को बाहर बिठाया हुआ है। ध्रुव जुरैल आईपीएल में कैसा जबरदस्त खेलता है, और मेरे ख्याल 14 करोड़ में ये बंदा गया था आईपीएल के अंदर, ये बंदा बाहर बैठा हुआ है। साई सुदर्शन, वन ऑफ द टॉप स्कोरर प्लेयर इन आईपीएल, वो बंदा बाहर बैठा हुआ है। सोचो, साई सुदर्शन जैसा प्लेयर बाहर बैठा हुआ है। अभिमन्यु ईश्वरन चलो ठीक है भाई, नया है, लेकिन ध्रुव जुरैल और साई सुदर्शन में से किसी एक को टीम में डालना पड़ेगा अगर आपको इंपैक्ट डालना है। जो मिडिल ऑर्डर में आपकी, जो टॉप ऑर्डर में आपकी विकेट गिर जाती है, करुण नायर जल्दी आउट हो जाता है, या फिर आप समझ लो पंत कभी जल्दी आउट हो गया, तो फिर आपको साई सुदर्शन या ध्रुव जुरैल जैसा एक प्लेयर चाहिए जो कि इनिंग को आकर आखिर में संभाल सके। आज इनकी कमी मुझे महसूस हुई है। हालांकि वैसे देखा जाए तो कोई कमी नहीं थी इंडिया की बैटिंग लाइनअप में। पहली इनिंग के अंदर यही टीम थी जिसने 387 किए, दूसरी इनिंग के अंदर यही टीम 192 नहीं कर पाई, तो यहां पर प्रॉब्लम जरूर हुई इंडिया को। लेकिन भाई अब इंडिया जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि अब यहां पर मामला हो गया 2-1 वाला, अब इंग्लैंड 2 जीता है और इंडिया 1 जीता, और इंडिया को अगला मैच हर हालत में, हर सूरत में जीतना है। कोई ऐसा चांस नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर इंडिया बोले कि नहीं जी हम जो है ये नहीं जीत सकते, हम जो है ये वो, ना 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 ना, ना। आराम से सुकून से जो है यहाँ पर इंडिया ये मैच जीत सकता है, और 100 जीत सकता था, आराम सुकून से जीत सकता था, बस कहने का ये मतलब है। लेकिन यहाँ पर जो है वो इंडिया ने फाइट दिखाई, इंडिया आखिर तक लड़ा, लेकिन भाई एंड में नाम उसी का आता जो मैच जीता है। बाकी ये मैं कहना चाहूंगा कि मेरे हमारे पाकिस्तान के अंदर जो लोग खुश हो रहे हैं इंडिया की हार के ऊपर, भाई हमारी औकात नहीं है, हमारी औकात नहीं है ऐसा टेस्ट मैच देखने की, ना ही हमारी औकात है ऐसा टेस्ट मैच खेलने की, ना ही हमारी औकात है कि हम गोरे हमारे लिए खड़े होकर तालियां बजाएं। जब सिराज और जडेजा ड्रेसिंग रूम के अंदर जा रहे थे ना, गोरे हैरान और परेशान खड़े होकर तालियां बजा रहे थे उस पूरी बिल्डिंग के अंदर, जो लॉर्ड्स की आइकॉनिक बिल्डिंग है उसके अंदर। गोरे पागल जो जितने भी आप इनको, हालांकि क्या ब्रांड एम्बेसडर कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, कि जो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे सारे जितने भी मैच देखने के लिए, वो खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। वो हैरान थे कि भाई आखिर इतनी देर तक ये मैच चला तो चला कैसे। और जो इंडिया के क्राउड ने इंडिया को बैक किया है, जो इंडिया का क्राउड इंडिया के लिए तालियां बजा रहा था, वो फिर एक अलग ही लेवल है। वो क्रिकेट से हटके ही कुछ आप बोल लो, क्योंकि इतना प्यार, हालांकि ये मैच ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया ना पहले सेशन में खत्म था, लेकिन फिर भी पूरा का पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। और ये टेस्ट मैच का 5वां दिन था, कल्ट क्लासिक टेस्ट मैच इसको बोलते हैं। ये होता है टेस्ट मैच जो कि हमारी किस्मत में नहीं है। इस टेस्ट मैच के बहुत कम ओवर बाकी बचे हुए थे, और ये अगर मुझे लगता है कि भाई कोई बंदा 10 रन 5 रन अगर जोड़ देते, चाहे वो केएल राहुल जोड़ता, चाहे वो करुण नायर जोड़ता, या शुभमन गिल जोड़ता, तो वहां पर जो है वो इंडिया के लिए जीतना बड़ा ही आसान हो सकता था। लेकिन यहाँ पर इंडिया ने जो है वो बड़ी हैरानी की बात की, क्योंकि पहली इनिंग के अंदर सिर्फ 16 रन शुभमन गिल ने बजाया, जबकि दूसरी इनिंग के अंदर सिर्फ 6 रन बनाए। तो शुभमन गिल की फॉर्म इस मैच के अंदर बहुत खराब थी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। शुभमन गिल को फॉर्म में रहना चाहिए था अगर इंडिया को जीतना था। बाकी अब यार हार जीत होती रहती है, टेंशन की कोई बात नहीं। पाकिस्तान से जो लोग बोल रहे हैं ना, लेट देम स्पीक, इनको बोलने दो, ठीक है। ये मैं जानता हूं इनको बड़े अच्छे तरीके से। हम अपनी टीम को तो सपोर्ट कर नहीं सकते, लेकिन जो अच्छा खेलती है कम से कम उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। बाकी अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मेरा नाम है ध्यान अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू। क्या बाय बाय।